हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ डिनर रेसिपी फॉर वेट लॉस। ये बेसिकली एक हाई प्रोटीन हाई फाइबर लो कैलोरी डिनर रेसिपी है। इस रेसिपी की सिंगल सर्विंग में कैलोरीज हमें ओनली 235 कैलोरीज मिलती हैं। साथ ही साथ ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी है, सो जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है वो भी इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस रेसिपी को अपने डाइट में ईजिली ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है ये रेसिपी और इसे बनाना भी आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ चना मखाना सैलेड की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज ले रही हूँ, 50 ग्राम है इसका वेट। एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च ले रही हूँ, 100 ग्राम है इसका वेट। एक मैंने यहाँ पे कुकुम्बर लिया हुआ है, इसका वज़न 70 ग्राम है। एक टमाटर लिया है 50 ग्राम का, और मैं यहाँ पर एक नींबू ले रही हूँ। इन सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लेना है और हमें प्याज को और शिमला मिर्च को लॉन्ग स्लाइसेस में कट कर लेना है। बाकी कुकुम्बर और टमाटो को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लेना है। अब हम प्रोटीन बढ़ाने के लिए इस रेसिपी में नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं, ये है काबुली चना। ये सोक्ड काबुली चना या भिगा हुआ काबुली चना है फ्रेंड्स, और इसका वज़न 80 ग्राम है। बेसिकली मैंने रॉ काबुली चना लिया था, उसका वज़न 40 ग्राम था और उसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा, तो वो जस्ट उसका वेट डबल हो गया है। अभी हमें इस सोक्ड काबुली चना को 1 से लेके 2 बार अच्छे से वॉश करना है। थोड़ा पानी ऐड करना है, हल्दी ऐड करिए, नमक ऐड करिए और इसे अभी हमें प्रेशर कुक करना है। एकदम सॉफ्ट नहीं करना है इसे, हमें 3 से लेके 4 सीटी आने तक हमें बस इसे कुक करना है। इसके बाद इसका पानी सेपरेट करके चने को अलग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो पैन गरम है और इसमें अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप का मखाना। इसका वज़न 10 ग्राम है। इसे अभी हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि मखाने जो है ये क्रिस्पी इस तरीके से ना हो जाए। इसके बाद इसे एक प्लेट में ऐड कर लीजिए और ठंडा होने के लिए रहने दीजिए। उसी पैन में अभी मैं आधा चम्मच का तेल ऐड कर रही हूँ। कटा हुआ प्याज ऐड करना है और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। इसके बाद इसमें कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करना है और केवल 2 मिनट के आसपास इसे हमें फ्राई करना है। शिमला मिर्च को एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा क्रिस्पी रखिएगा। अब हमें इन फ्राई किए हुए वेजिटेबल्स को एक बाउल में ऐड करना है। ऊपर से अभी मैं इसमें चॉप किया हुआ टमाटर और चॉप किया हुआ मैं इसमें कुकुम्बर ऐड कर रही हूँ। साथ में अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो बॉईल किया हुआ अभी मैं इसमें चना ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा हमें धनिया पत्ती ऐड करना है। और मखाना मैं यहाँ पर 1 कप जो रोस्ट मखाना है ये ऐड कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे लेमन जूस, लेकिन इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे जो कि इस रेसिपी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। मैं यहाँ पे नियरली 1 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। इतना मत ऐड करिएगा, थोड़ा सा नींबू ज़्यादा हो गया था। तो नींबू का रस जब भी ऐड करेंगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करिएगा। इसमें अभी मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो सीजनिंग, रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करके इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने टेस्ट के हिसाब से ही ये वाला जो लेमन जूस है ये इसमें ऐड करना है। पूरा मत ऐड करिएगा, अदरवाइज़ वो बहुत खट्टा हो जाएगा। अपने टेस्ट के हिसाब से ही चेक करके आपको ऐड करना है। और अब मैं इस सैलेड के ऊपर थोड़ा सा ये वाला जो लेमन जूस है, मसाला लेमन जूस, ये ऐड कर रही हूँ और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस रेसिपी को हमें तुरंत खाना है। आप सोचेंगे कि मैं एक आधा घंटा बाद खाऊंगी तो तब तक फिर मखाने जो है वो एकदम सॉगी से हो जाएंगे। आप जैसे ही खाने के लिए बैठेंगे उसी मोमेंट में आप नींबू का रस डालिए, मिक्स करिए और तुरंत इसे खा लीजिए। काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स, टेस्टी भी है। खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये सिंगल सर्विंग है, यानी ये जितना बना हुआ सैलेड है ना, ये पूरा का पूरा हम हमारे डाइट में डिनर के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। सिंगल सर्विंग इस रेसिपी में कैलोरीज हमें 235 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 11.22 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 34 ग्राम्स है, फैट्स की बात करूँ तो 5.24 ग्राम है और फाइबर 17.12 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें फाइबर है और कार्बोहाइड्रेट भी लिमिटेड अमाउंट में है, प्रोटीन भी अच्छा है और कैलोरीज कम है। फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप इसे ट्राई करेंगे मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।
और साथ ही साथ इस रेसिपी की एक पिक्चर लेकर मुझसे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकती हैं। इंस्टाग्राम में भी मैं कई सारे हेल्दी रेसिपीज़ और वेट लॉस टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, सो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।